एवरीवन, आप सभी का संहिताज एकेडमी में स्वागत है। और आज एक क्विक रिवीजन सेशन रहेगा। यहाँ पर हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू प्लेन मिरर्स। ठीक है, तो दो प्लेन मिरर्स को अगर हम इस तरीके से अरेंज करें कि उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा है, तो कितने इमेजेस बनेंगे उसका पता कैसे लगाया जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन ना 2023 में पूछे गए हैं, तो इसीलिए मैं इसको क्विकली आपको रिवाइज करा दे रही हूँ कि अगर जुलाई 2024 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो वहां पे आप मार्क्स को स्कोर कर पाए। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर एक चीज समझनी है कि जो ऑब्जेक्ट है ना उसको हम दो तरीके से रख सकते हैं दोनों मिरर्स के बीच में। एक है सिमेट्रिकली, दूसरा है एसिमेट्रिकली। अब आप समझ रहे होंगे कि ये क्या बता रहे हैं, तो इसको मैंने यहाँ पे डायग्राम में अच्छे से ड्रॉ करके समझाया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दो मिरर्स है M1 और M2। ठीक है, इन दो मिरर्स के बीच का एंगल कितना है, थीटा बताया गया है 60 डिग्री। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर एक कॉइन है। अब देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये मिरर 1 से थोड़ी ज्यादा दूरी पे है और मिरर 2 के करीब है, यानी कि इसकी जो दूरी है वो दोनों मिरर से इक्वल नहीं है। और अगर आप डिग्रीज भी देखेंगे, क्योंकि दोनों मिरर के बीच का जो डिग्री है वो 60 डिग्री है, तो इस ऑब्जेक्ट ने मिरर 2 के साथ 20 डिग्री बनाया हुआ है और इसी ऑब्जेक्ट ने मिरर 1 के साथ 40 डिग्री बनाया हुआ है। तो हम जानते हैं ना 40 डिग्री प्लस 20 डिग्री इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो इस टाइप के केस को हम कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसको असिमेट्रिकली रखा गया है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर 1 और मिरर 2 से समान दूरी पर नहीं है। सिमेट्रिकली ठीक इसका उल्टा है। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर भी जो हमने थीटा इसको 60 डिग्री ही रखा है और जो ऑब्जेक्ट है, जो कॉइन है, वो बिल्कुल बीचों बीच रखी गई है। मतलब इस ऑब्जेक्ट की मिरर 1 से जितनी दूरी है उतनी ही मिरर 2 से भी दूरी है, जिस वजह से ये 30 डिग्रीज बना रही है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि एसिमेट्रिकली का मतलब क्या है और सिमेट्रिकली का मतलब क्या है। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद जो दूसरी चीज पे आपको ध्यान देना है वो ये है कि आपको नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे दो प्लेन मिरर्स के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखी हो और दोनों प्लेन मिरर्स एक एंगल बना रहे हो, तो उसके लिए आपको 360 डिग्री बाय थीटा विच इज इक्वल्स टू n ये निकालना होता है। ठीक है, सो जो थीटा होता है वो होता है दोनों मिरर्स के बीच का जो एंगल बन रहा है वो थीटा होता है। तो 360 डिवाइडेड बाय थीटा करने से हमको जो n की वैल्यू मिलती है, अगर n की वैल्यू एक इवन नंबर है, ठीक है, अगर n की वैल्यू एक इवन नंबर है, चाहे उस ऑब्जेक्ट को आप सिमेट्रिकली रखें या एसिमेट्रिकली रखें, नंबर ऑफ इमेजेस निकालने के लिए आपको जो n मिलेगा n-1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये गया इसको याद रखने का तरीका। एकदम चुटकियों में आपके आंसर बन जाएंगे। क्या कहा मैंने, 360 डिग्री बाय थीटा करने से हमको n मिलता है। n अगर एक इवन नंबर है तो चाहे ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली या असिमेट्रिकली रखे, नंबर ऑफ इमेजेस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, n-1 दोनों केसेस में ही। ठीक है, अब नेक्स्ट सिनेरियो को देखते हैं। अगर आपका n ऑड नंबर आता है, मतलब 360 डिग्री बाय थीटा करने से आपको जो n मिलेगा उसकी वैल्यू जो मिलेगी, अगर वो एक ऑड नंबर है, तो अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली रखी गई है तो नंबर ऑफ इमेजेस निकालने का फॉर्मूला क्या है, वो n-1 ही रहता है। और अगर एसिमेट्रिकली रखी गई है तो नंबर ऑफ इमेजेस निकालने के लिए आपको n ही पकड़ना है। तो अगर आपको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है तो आप सिर्फ इतना समझिए, n अगर ऑड हो और असिमेट्रिकली रखा रहे तब सिर्फ n होता है, बाकी सब कुछ n-1 करना पड़ता है। ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। अब जो बात मैं आपसे कहने वाली हूँ, when two mirrors are parallel to each other, मतलब ये एक मिरर है, ये दूसरी मिरर है, इस टाइप की दोनों पैरेलल है, सो उनके बीच का जो डिग्री है, जो एंगल है, वो क्या बन रहा है, वो है 180। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इमेजेस इनफाइनाइट बनते हैं, मतलब अनगिनत इमेजेस बनेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि व्हेन टू मिरर्स आर पैरेलल टू ईच अदर
थीटा इज इक्वल टू 180, देन नंबर ऑफ इमेजेस इज इनफाइनाइट इन नंबर। सो यहाँ पर एसिमेट्रिकली और सिमेट्रिकली तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। अब हम 4 केसेस देखेंगे, मतलब किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहला केस 1 में मैंने थीटा लिया है 90 डिग्री, यानी कि जो 2 मिरर्स है वो 90 डिग्री बना रहे हैं। तो ये एक मिरर हुआ M1 और ये दूसरा मिरर हुआ M2, ठीक है, 90 डिग्री बना रहे हैं। और जो ऑब्जेक्ट है वो एकदम दोनों से ही समान दूरी पे है, कहीं यहाँ पर है, ठीक है। तो ये कितना बनाएगा 45 डिग्री, ये कितना बनाएगा, ये भी 45 डिग्री बनाएगा। तो अगर सिमेट्रिकली रखा है तो थीटा हमारा यहाँ पे क्या है 90, तो 360/90 करते हैं तो कितना मिलेगा, 0 0 कट गया, 9 4 36। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर n इवन नंबर आता है तो नंबर ऑफ इमेजेस हमको क्या करना पड़ेगा, सिमेट्रिकली में n-1, तो इमेजेस कितनी बनेगी, 3 इमेजेस बनेगी। एसिमेट्रिकली में क्या होता है कि जो मिरर्स है वो 90 डिग्री तो बना रहे हैं, तो ये हुआ M1, ये हुआ M2, बट जो ऑब्जेक्ट है वो समान दूरी पे नहीं रखी हुई है। तो हम इसको ऐसे पकड़ लेते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री बना रही है, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा मतलब दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना बताया हुआ है, थीटा इज इक्वल टू 90। तो ये n हमारा जो आएगा वो इवन नंबर ही आ रहा है, 4 ही आ रहा है। तो चाहे सिमेट्रिकली रखी रहे या एसिमेट्रिकली रखी रहे, अगर n इवन नंबर होता है तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगा, n-1 विच इज इक्वल टू 3। तो ये गया पहला केस। दूसरे केस को अगर आप देखेंगे कि अगर हमारा थीटा 30 डिग्री होता है, यानी कि दोनों मिरर्स के बीच का जो एंगल है वो 30 है और जो ऑब्जेक्ट है उसको सिमेट्रिकली रखा गया है, तो हमारा n कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगा, n-1 विच इज इक्वल टू 11 इमेजेस। सेम एसिमेट्रिकली में भी होता है, क्योंकि इवन नंबर हो और सिमेट्रिकली रखे या एसिमेट्रिकली रखे, नंबर ऑफ इमेजेस हमेशा n-1 होता है विच इज इक्वल टू 11। अब जो थर्ड केस है, यहाँ पर हमने थीटा कितना ले लिया, 120, यानी कि दोनों मिरर्स के बीच का जो एंगल बन रहा है वो है 120। सो अगर हम 360 डिग्री बाई थीटा निकालते हैं तो हमको कितना मिलेगा, n इक्वल्स टू 3, जो कि एक ऑड नंबर है। अब हमने क्या पढ़ा था कि अगर n ऑड नंबर हो और ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकली रखा रहे तब नंबर ऑफ इमेजेस क्या होता है, n-1। सो 3-1 करेंगे तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना मिला, 2 इमेज बनेगी। अब अगर एसिमेट्रिकली रखते हैं तो n तो हमारा 3 ही है, जो कि एक ऑड नंबर है। एसिमेट्रिकली रखने से क्या होता है, नंबर ऑफ इमेजेस n ही रहता है, यानी कि वो 3 होगा। फोर्थ केस भी ऐसा ही सिमिलर है कि हमने यहाँ पर दोनों मिरर्स के बीच में 72 डिग्रीज बन रहे हैं, ठीक है। तो आप मेरे को ये कमेंट करके बताइएगा कि सिमेट्रिकली अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे और एसिमेट्रिकली अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो दोनों केसेस में कितने इमेजेस बनेंगे। ये आपके लिए मैंने ये टास्क दिया है कि आपको कितना समझ में आया वो मुझे आपके कमेंट से पता चल जाएगा। तो आप मुझे कमेंट करिएगा दोनों के आंसर। अब हम सीटेट में पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो मेरे को फिलहाल तो 2 क्वेश्चंस ही मिले, बट ऐसे क्वेश्चंस 2023 के जो क्वेश्चन पेपर है वहां पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, यहाँ पर कहा गया है 2 plane mirrors are parallel to each other and distance between them is 30 सेंटीमीटर। सो आपके पास ऐसे 2 प्लेन मिरर्स हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। सो ये गया मिरर 1, ये गया मिरर 2, और पैरेलल तो आपको दिख ही रहा है। और क्या बताया है, दोनों मिरर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 30 सेंटीमीटर। हाउ मेनी इमेजेस आर फॉर्म्ड ऑफ अ कॉइन प्लेस्ड इन बिटवीन देम। तो एकदम बीचों बीच अगर हम कोई कॉइन, जो कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसको अगर हम रखेंगे तो कितने इमेजेस बनेंगी। तो मैंने आपको इस सेशन की शुरुआत में क्या कह दिया था कि अगर दोनों मिरर्स पैरेलल है यानी कि थीटा 180 डिग्री है तो वो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ इमेजेस बनाती है, अनंत इमेजेस बनेंगे। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा इनफाइनाइट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे कहा गया है 2 plane mirrors are placed at an angle of 60 to each other। सो यहाँ पर क्या है, थीटा हमारा 60 डिग्री है।
हाउ मेनी इमेजेस ऑफ अ कॉइन इज फॉर्म्ड व्हेन इट इज प्लेस्ड 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। तो जो दोनों मिरर्स है उससे 4 सेंटीमीटर दूरी पे अगर हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो क्या होगा, तो थोड़ा सा हम इसको रफली ड्रॉ कर लेते हैं कि सपोज ये है 60 डिग्री बनाया हुआ दोनों मिरर में, ये मिरर 1 ये मिरर 2, इनके बीच का जो एंगल है वो कितना बताया है 60 डिग्री, और इधर से इसने 4 सेंटीमीटर दूरी पे रखी गई है ऑब्जेक्ट और इधर से 4 सेंटीमीटर दूरी पे, तो कुछ यहाँ पे रखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देख के क्या पता चल रहा है कि इसको हमने सिमेट्रिकली ही रखा है। ठीक है, सो इसके लिए हम कितने इमेजेस बनेंगे ये हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 360 डिग्री बाई थीटा निकाल लेते हैं। तो 360 बाई थीटा कितना होगा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा हमारा है 60 डिग्री, तो 66 360 होता है। तो यहाँ पे जो n मिला हमको इट इज इक्वल टू 6। अब 6 जो है ये एक इवन नंबर है और हमने क्या रूल पढ़ा था कि अगर n इवन है तो चाहे हम ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकली रखें या एसिमेट्रिकली रखें, नंबर ऑफ इमेजेस ढूंढने का जो फॉर्मूला है वो है n-1 विच इज इक्वल टू 6-1, हमको मिले कितने 5 इमेजेस, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिए गए हैं। तो इसी के साथ मेरा आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरे इस सेशन से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही सेशन के साथ मैं दोबारा आपसे मिलूंगी। टिल देन टेक केयर, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे चैनल सनीताज एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखिए। बाय एवरीवन।